अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पीपीसी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम कैंपेन्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैंपेन्स की टाइप्स होती हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 29 अक्टूबर को लाहौर में हमारा एक अमेज़ॉन मीटअप है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉल करके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें ताकि आप जो है उस दिन मीटअप अटेंड कर सकें। विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है हम आपको इंटरटेन नहीं कर सकेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कैंपेन्स की, ठीक है। उनको हम सेलर सेंटर पे जाके अभी देखते हैं कि उनको कैसे देखा जाता है, उनको सेटअप कैसे किया जाता है, वो वाली चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने जो है अमेज़ॉन सेलर सेंटर एक ओपन हो गया अकाउंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैंपेन मैनेजर में जाते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग वाले टैब के अंदर कैंपेन मैनेजर नज़र आ जाएगा एक, ठीक है। अब कैंपेन मैनेजर से जाके हम अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं, चाहे हमने ऑटो करनी है, चाहे हमने कोई मैनुअल कैंपेन सेटअप करनी है, या कोई हमने एग्जिस्टिंग जो कैंपेन लगी हुई है उसका डाटा को मॉनिटर करना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा क्रिएट कैंपेन का। इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक आपको टाइप नज़र आ रही है कि आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड लगाना है, ठीक है। लाइक आपकी एक प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन के ऊपर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, आपने उस प्रोडक्ट का ऐड लगाना है, उसका कीवर्ड का ऐड लगाना है, या उसको किसी लिस्ट के नीचे आपने शो करना है, तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होती है, वो होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड डिस्प्ले की, ठीक है। लाइक अगर आपका अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिल रही होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड की। आप अमेज़ॉन की किसी भी चले जाएं, हम चलें एक अमेज़ॉन को भी साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हम प्रोडक्ट टाइप कर लेते हैं, गार्लिक प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने गार्लिक प्रेस टाइप किया तो यहाँ पर मुझे एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वी लविंग कुकिंग का ये एक पूरा ब्रांड है, उसका ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर आपने सेटअप करना है तो इसका हम ये सेकंड वाले हिस्से से जाके हम जो है वो स्पॉन्सर्ड अपने पूरे ब्रांड की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा डिफरेंट ये कैंपेन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन लगी हुई है, तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है जहाँ से हम वीडियो एड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो वो अगर आपने लगाना है तो उसके लिए हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाले सेक्शन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास ब्रांड रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्रांड अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। अब इसके दो तरीक़ेकार हैं। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर कराना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा उस कंट्री के अंदर। लाइक अगर आप यूएस के अंदर काम करना चाह रहे हैं, यूके के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको उस कंट्री के अंदर पहले ब्रांड वो ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके पास ट्रेडमार्क आ जाए तो उस ट्रेडमार्क की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर करते हैं। जब ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर उसके बाद आप इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। अभी हम खाली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, दो टाइप्स की कैंपेन्स होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो हमने लगानी होती है। नंबर 1 ऑटो कैंपेन, नंबर 2 मैनुअल कैंपेन। अब ऑटो कैंपेन जो होती है उसके अंदर ये होता है, लेट्स सपोज मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ऑटो कैंपेन लगाऊँ। उससे होगा क्या, ऑटो कैंपेन लगाने से अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट को पिक करेगा। मैंने जो अपनी लिस्ट के अंदर कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं डिफरेंट, अमेज़ॉन उनको पिक करेगा और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स को शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं अमेज़ॉन से कहता हूँ कि भाई साहब ये मेरा एक डेली का बजट है, लाइक $50 मेरा बजट है, मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करो। अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स के ऊपर जो कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हैं
या थोड़े से ब्रॉड कीवर्ड हैं, अमेज़ोन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को शो करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, नए मेरे पर नया डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। उन कीवर्ड्स को मैं ऑब्जर्व करता जाऊंगा, लॉन्ग रन में जो से कीवर्ड मेरे लिए प्रॉफिटेबल होंगे उनको फिर मैं डिफरेंट तरीके से डील करना स्टार्ट कर दूंगा। और ऑटो कैंपेन के अंदर अमेज़ोन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट्स को शो करता है। लाइक आप अमेज़ोन पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको मज़ीद स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये सब जो हैं ये नीचे स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अमेज़ोन इन प्रोडक्ट लिस्टिंग के नीचे भी आपकी प्रोडक्ट को दिखा सकता है, जो कि ऑलरेडी लिस्ट वगैरह लगी हुई हैं उनके नीचे भी उसे प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं, कि डिफरेंट जो एसेंस हैं उनके नीचे आपकी प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर देगा, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर देगा। और उसके अंदर से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्यून करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है या कौन सी प्रोडक्ट टारगेटिंग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको फिर हम अपने एवेलुएट कर लेंगे। दूसरी टाइप जो है वो है मैनुअल टारगेटिंग। अब मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है? मैनुअल टारगेटिंग ये होती है कि मैंने अमेज़ोन से कहा कि भाई साहब मैं आपको अपना कीवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, मैंने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। ठीक है, अमेज़ोन कहता है ठीक है, नो इशू, आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हैं। तो हम उसे प्रोडक्ट जो वो कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ोन उस कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली कैंपेन लगा देगा। ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो उस कीवर्ड के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके अंदर भी फर्दर अमेज़ोन जो है मुझे 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक प्रोवाइड करता है ब्रॉड, एक करता है फ्रेज और एक करता है एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे अगर आपने ऑटोमेटिक कैंपेन लगानी है तो आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं, अगर आपने मैनुअल टारगेटिंग करनी है तो आप मैनुअल पे टारगेट करके कैंपेन लगा सकते हैं। ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग करेंगे तो आपसे कीवर्ड वगैरह मांगेगा तो उसमें अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक ब्रॉड है, एक फ्रेज है, एक एग्जैक्ट है। अब ब्रॉड में क्या होता है लेट्स सपोज मैंने अमेज़ोन को एक कीवर्ड प्रोवाइड किया गार्लिक प्रेस। अब अमेज़ोन जो है वो गार्लिक प्रेस से रिलेटेड मिलते जुलते जो ब्रॉडर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन पे मेरी प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर हम फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ के अंदर क्या होगा, अमेज़ोन हमारी जो कीवर्ड है उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा। लाइक गार्लिक प्रेस फॉर किचन, गार्लिक प्रेस फॉर गार्लिक, गार्लिक प्रेस फॉर होम एंड किचन, ये डिफरेंट इस तरह की ये मैनुअल गार्लिक प्रेस, इलेक्ट्रिक गार्लिक प्रेस, इस तरह के यानी डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, डिफरेंट फ्रेजेस के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर देगा। एग्जैक्ट की अगर बात करें तो एग्जैक्ट के अंदर जो कीवर्ड हमने प्रोवाइड किया वो उसी कीवर्ड को टारगेट करेगा। ठीक है, उसके प्लूरल्स को भी टारगेट कर सकता है। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आती है, लोग समझते हैं कि अगर हमने गार्लिक प्रेस को एग्जैक्ट को टारगेट कर दिया है तो इसका मतलब है अमेज़ोन गार्लिक प्रेस को ही दिखाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता अमेज़ोन सिंगुलर प्लूरल्स के ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर देता है। लाइक गार्लिक प्रेसेस हो गया, ठीक है, या गार्लिक प्रेस, या कोई भी और एग्जांपल हम देख रहे हैं, टेनिस बॉल देख लें तो टेनिस बॉल्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को दिखा सकता है। ठीक है, और वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को दिखा सकता है। यानी सिंगुलर प्लूरल्स को भी अमेज़ोन एग्जैक्ट के अंदर टारगेट करता है, लेकिन कीवर्ड वही सेम होता है। ठीक है, तो ये 3 हमारी टारगेटिंग की टाइप होती है जिसके अंदर अमेज़ोन मैनुअल कैंपेन के अंदर टारगेट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है आपसे वो कहता है कि अगर आपने एसिन टारगेटिंग करनी है तो एसिन टारगेटिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। लाइक आपको बता दें कि प्रोडक्ट जो अमेज़ोन के ऊपर बड़ी अच्छी सेल हो रही है और आपको लग रहा है कि आप इससे कम्पीट कर सकते हैं, आपकी प्राइस इससे बहुत अच्छी है और आपके पास रिव्यूज़ भी रीज़नेबल हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के नीचे अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो आप अमेज़ोन को वो ASIN नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो अमेज़ोन उस प्रोडक्ट के नीचे भी आपकी प्रोडक्ट को टारगेट करना स्टार्ट कर देगा। ये सब हम मैनुअल कैंपेन के अंदर करते हैं। इसके बाद एक और बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं हमारे से इतने रेलिवेंट नहीं होते। ठीक है, तो वो उनके ऊपर अगर हमारी प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर दे, लाइक मेरी प्रोडक्ट फुटबॉल है,
अब अमेज़ॉन मेरी प्रोडक्ट बॉल के ऊपर भी दिखा रहा है, वॉलीबॉल के ऊपर भी दिखा रहा है, बास्केटबॉल पे भी दिखा रहा है, तो ये सब कीवर्ड मेरे लिए इररेलेवेंट है। ये जस्ट मुझे क्लिक्स ला के देंगे, मेरा ACOS बढ़ेगा, ठीक है, और मेरी कॉस्ट पर क्लिक भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट जो है वो टारगेट हो। तो इस वजह से मैं उनको जब नेगेटिव के अंदर वो टारगेट कर दूंगा तो फिर अमेज़ॉन जो है उन कीवर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा, और इस तरह से मेरी PPC कैंपेन जो है, जो मेरा बजट इधर उधर स्पेंड हो रहा था, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ये दो टाइप्स होती हैं, ऑटो कैंपेन की और मैनुअल कैंपेन की। तो इनको यूज़ करके हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो हमारा एडवर्टीजमेंट का पर्पज़ है उसको अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इनकी इनको एक कैंपेन को सेटअप करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अमेज़ॉन के ऊपर कैंपेन को प्रॉपर्ली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या PPC सीरीज से रिलेटेड आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसको आप डिस्कस करवाना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन टॉपिक को भी कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।